अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो है मैं आपको लैस भरने का तरीका बताऊंगा। लैस जो हम भरते हैं बाजू के ऊपर वाली साइड पे, यानी कि नीचे से जो हम छोड़ के जितना हम लैस चाहते हैं कि यहाँ से हम इस डिज़ाइन के अंदर लैस भरें, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी लैस कैसे हम भर सकते हैं। तो लेस की जो चौड़ाई है वो हम सबसे पहले अपने पास देखेंगे कि हमारे पास जो लेस है वो कितनी चौड़ाई में है। अगर तो वो 2 इंच चौड़ी है और या 1.5 इंच चौड़ी है या फिर 1 इंच चौड़ी है, तो 1 इंच तक की जो लेस होगी उसकी जो लंबाई है हमने उसकी एक्स्ट्रा बाजू की लंबाई नहीं रखनी। जितना हमें बाजू तैयार चाहिए हम उतना बाजू पहले से कटिंग कर लेंगे। और नीचे से फोल्डिंग का दबाव उसके अंदर जैसे हम रख के कटिंग करते हैं, तो बाजू हमने नॉर्मल लंबा ही अपने मुताबिक जितना हमें चाहिए उतना ही कटिंग करेंगे। और फिर उसके मुताबिक जो है लैस जो हमारी हो 1 इंच से अगर कम लेस है तो उसके लिए हमें बाजू लंबा रखना पड़ता है। अगर उससे ज़्यादा की लेस है 1 इंच है और 1.5 इंच है 2 इंच है, ऊपर जितनी ज़्यादा चौड़ी लेस होगी उससे हमें बाजू की लंबाई लंबी रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर सीढ़ी लैस अगर आप भरते हैं बीच में, तो सीढ़ी लैस के लिए जो हमें लंबाई चाहिए होती है वो 1 इंच की एक्स्ट्रा लंबाई चाहिए होती है। तो 1 इंच चौड़ी कोई भी लैस होगी और उससे ऊपर जितनी भी लैस होगी वो जो हम लैस भरेंगे उसके लिए हमें बाजू लंबा नहीं रखना पड़ेगा और आपने उसके लिए बाजू नॉर्मल ही कटिंग करना है। तो जो मैं लैस भरूंगा, ये वाली जो मेरी लैस है ये 2 इंच चौड़ी है। तो हम नीचे से जो मैंने देखना है नीचे से हमने इसकी कितना छोड़ना है, तो मैं नीचे से जो छोड़ के लैस भरूंगा वो मैं 3.5 इंच पे लैस भरना चाहता हूँ। तो 3.5 इंच का मैंने इस तरह से निशान लगा लेना है। तो ये 3.5 इंच का मैंने पहले निशान लगा लिया और उसके बाद ये टोटल जो है ना निशान लगा के इसको पहले मैंने सीधा करना, फिर मैंने उसके बाद जो है लैस आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आपने इस लैस को भरना है। तो ये निशान मैंने इस तरह से सीधे कर लिए ताकि मुझे पता चल जाए कि यहाँ से मैंने ऊपर ऊपर लैस भरनी है अपनी। तो नीचे से मैंने 3.5 का छोड़ दिया। अब लेस की जो चौड़ाई है वो मैं देख रहा हूँ, लेस जो मैंने चौड़ाई में भरनी है वो 2 इंच है। तो इस निशान से फिर मैं 2 इंच का निशान ऊपर वाली साइड पे लगा लूँगा। तो ये 2 इंच का निशान मैंने ऊपर वाली साइड पे लगा लिया। अब इस निशान को भी मैं इस तरीके से सीधा कर लूँगा। तो अगर आपकी लैस 1 इंच चौड़ी है तो आपने नीचे से 3.5 इंच का या लगा के निशान और उससे 1 इंच का ऊपर आपने निशान लगाना है। तो 2 इंच चौड़ी थी मेरी लैस, तो मैंने 2 इंच ऊपर इस निशान से ये वाला जो निशान लगाया इससे मैंने ऊपर 2 इंच का लगाया। तो अब हमने जो अंदर वाला जो साइड है, अंदर वाली जो साइड है निशान से आधे इंच का दबाव रखना है। तो हम ये देखें कि हमने आधे इंच का निशान लगाकर इन निशानों से अंदर वाली साइड पे आधे इंच का निशान लगाना है। तो इस निशान पे फिर हमने इसको कटिंग कर देना है। तो ये मैं आपको निशान लगा कर दिखाऊंगा। तो ये अंदर वाली साइड पे मैंने इस दबाव से अंदर वाली साइड पे, यानी जो हम मार्जिन लेंगे, जो फोल्डिंग का हमें लैस के साथ जो मार्जिन चाहिए वो हम अंदर वाली साइड से लेंगे। लैस 2 इंच चौड़ी है, 2 इंच का मैंने निशान लगा लिया है। उसके बाद मैंने आधी इंच का अंदर वाली साइड पे निशान लगाकर फिर इसको कटिंग कर देना है। तो इस तरीके से ये हम 2 इंच की लैस अपनी भर सकते हैं। तो ये 2 इंच का बीच बीच में से जो हमारा खप्पी जो है बीच में से निकल आई है, यानी कि जो गैप है लैस जो हमने भरनी है उसके लिए हमने इस कपड़े को बीच में से कटिंग कर दिया है। एक्स्ट्रा जो कपड़ा था वो बीच में से हमने उसको कटिंग करके निकाल दिया है। तो अगर आपकी 1 इंच की लैस से होती तो वो मैंने आपको तरीका बता दिया है कि आपने नीचे से जितना भी छोड़ना है 3.5 इंच 4 इंच, तो आप उसको इस तरीके से निशान पहले लगा लें, फिर 1 इंच का आप ऊपर निशान लगाएं। और अगर आप सीढ़ी लैस भर रहे हैं तो उसके लिए आपको बाजू 1 इंच लंबा कटिंग करना पड़ेगा। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो ये इस तरीके से मैंने लैस को भरना है। ये मैं आपको रख के दिखा देता हूँ।
मुझे इतनी चौड़ी लैस चाहिए। मैंने 2 इंच का इसको कटिंग किया तो मुझे 2 इंच की लैस भरनी है, तो मैंने उसको पहले से कटिंग कर दी है। तो अब जो है हमने बाजू को इस तरीके से सीधा कर लेना है। सीधी साइड बाजू की ऊपर वाली साइड पे रखनी है और लैस की उल्टी साइड इस तरीके से ऊपर रखनी है। लैस की चौड़ाई के मुताबिक जहाँ पे हमने सिलाई लगानी है और नीचे से हमने आधे इंच का दबाव लेना है। जो हमने बाजू के अंदर जो मार्जिन रखा हुआ है वो आधे इंच का रखा हुआ है, तो हमने आधे इंच का मार्जिन लेना है बाजू का, और लैस जो हमने चौड़ाई है जितनी रखनी है उसके मुताबिक उसका मार्जिन लेना है, ताकि हमारी जितना हमने कपड़ा बीच में से ख़त्म किया उतनी चौड़ी लैस आए। उससे अगर हम ज़्यादा लैस लेंगे तो बाजू छोटा हो जाएगा। तो ये तो हमारी सिलाई ऊपर वाली साइड से लैस के साथ जुड़ चुकी है, यानी कि सिलाई हमने लगा ली है। अब ये हम इस तरीके से निशान दरमियान का लगा लेंगे, और जो नीचे वाली साइड है यहाँ पे भी हम दरमियान कर लेंगे इस तरीके से। और फिर जो हम इस तरीके से इसको खोलकर अपनी जो लैस है उसको इस तरीके से रख कर हम इसको सिलाई लगाएंगे। इसका भी सेम वही तरीका है। नीचे वाले जो हमारे बाजू का कपड़ा अगली साइड पे जो बढ़ रहा है हमारा, उसका हमने आधे इंच का दबाव लेना है और लैस का हमने 2 इंच के मुताबिक तैयार करनी है। तो ये हमारे बाजू की ये वाली सिलाई भी लग चुकी है। तो अब हम इस तरीके से बाजू को सीधा करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये हमारी लैस भर चुकी है। ठीक है, और अब आपने इसको किनारे की अगर आप इसको सिलाई लगा लेंगे तो इससे ये होगा कि ये ज़रा और मज़बूत हो जाएगा। बीच में से जो खिंच जाती है अक्सर लैस, और गंजा की जो लैस होती है वो अक्सर ख़राब हो सकती है, तो आप सिलाई लगा लेंगे और उससे ज़रा मज़बूती रहेगी। तो ये हमारी आखिरी सिलाई है, इसके बाद हमारा बाजू मुकम्मल हो जाएगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।